अर्नब जी, अर्नब जी, पल्लवी, बस थोड़ी देर अर्नब जी, फिर आप आजाद होंगे। आपको कुछ नहीं होगा अर्नब जी, कुछ नहीं होगा। कैसे कैसे लेकिन? क्योंकि जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ वो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, इसलिए हम इन्हें जमानत पर छुड़ा रहे हैं। इसलिए आप हमारे क्लाइंट मिस्टर अर्नव शास्त्री को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये रहे उनके बेल के पेपर्स। सिलेंडर में ऑक्सीजन बची है सिर्फ 10 मिनट के लिए और उतना ही वक्त है तुम्हारे पास अपने बेटे को बचाने के लिए। सो डोंट वेस्ट इट। ये सब क्या कह रहे हो तुम? अभी अभी तो हमने तुमसे कहा कि बेटा हम तुम्हें अपना चुके हैं, फिर भी बेवकूफ नहीं है हम पुरुषोत्तम शास्त्री। बचपन से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहे हैं, तुम्हारी आंखों में उमड़ता हुआ तुम्हारे दोनों बेटों के लिए प्यार देखा है हमने। और इस वक्त जो तुम्हारी आंखों में है ना, वो प्यार नहीं है, वो है डर। और उस डर के पीछे छिपी हुई तुम्हारी धोखा देने वाली फितरत। इस वक्त तुम्हें यहां पर हमारा प्यार खींच कर नहीं लाया है, तुम्हारा डर लेकर आया है। और यहाँ पर तुम हमें अपनाने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे अर्नव को बचाने के लिए आए हो। और जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा ना, उसके बाद तुम्हारा असली रूप बाहर आएगा। तुम हमें चाय में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकोगे। यह है तुम्हारी सच्चाई पुरुषोत्तम शास्त्री। सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। हम तुम्हें कभी नहीं अपना सकते, कभी नहीं। इस संसार में हमारे लिए सबसे कीमती चीज है हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा रुतबा, और उस पर हम थप्पा नहीं लगने दे सकते। और तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। ये लो, इन कागज में लिखा है कि तुम अपनी पूरी जायदाद का 75% हिस्सा हमारे यानी शिवा के नाम करने वाले हो। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, साइन करो। पापा नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। पापा, आप हमारे हक का पैसा ऐसे हमसे छीन नहीं सकते। पापा ये सही नहीं है, ये गलत है। आप अपनी गलती की सजा हमें नहीं दे सकते। सिर्फ 9 मिनट, सिर्फ 9 मिनट में तुम्हारे खून की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई पुरुषोत्तम शास्त्री। सिर्फ 1 मिनट बचा है तुम्हारे पास, उसके बाद ये आदमी मर जाएगा और अर्नव को बाहर निकालने की तुम्हारी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। साइन करो। वक्त बीता जा रहा है पुरुषोत्तम शास्त्री। सिर्फ 10 सेकेंड है तुम्हारे पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पापा,
इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं मैं, जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। आप होंगे, लेकिन पहले हमारा नंबर आता है, जो कि आप हमें मिले। चलो। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग सामान क्यों फेंक रहे हो आप लोग? रुक, पापा मम्मी क्या हो रहा है ये? पापा ये सब क्या? एक मिनट। शिवा सर, हेलो माय हाफ ब्रदर। तुम्हें आजाद देखकर अच्छा लगा? पल्लवी जी को क्यों देख रहे हो? ये बेचारी तो खुद नहीं जानती कि यहाँ पर क्या हुआ या क्या होने जा रहा है। ये क्या बताएगी आपको? क्या बकवास कर रहा है शिवा? सीधी तरह बता, बात क्या है? तमीज अर्नव, तमीज। बड़े भाई हैं हम तुम्हारे, सोतेले सही लेकिन बड़े भाई। शिवा पुरुषोत्तम शास्त्री। क्या? पापा क्या बोल रहा है ये सब? आप चुप क्यों खड़े हैं? मम्मी क्या क्या हो क्या रहा है सब? एक मिनट। शिवा सर सही कह रहे हैं, आप इनके भाई हैं और ये पापा जी और सुहासिनी जी के बेटे हैं। What? लेकिन शिवा सर ये सब क्या है? हमारा सामान क्यों बाहर फेंका जा रहा है? इसके गुनाहगार भी आपके ससुर जी हैं। हमें अपनाने का झूठा नाटक किया और हमारे पास चले आए। इन्होंने सोचा कि तुम्हारी तरह हमें भी अपने बातों में बहला लेंगे, अपनेपन का नाटक दिखाकर अपने बेटे अर्नव को जेल से बाहर ले आएंगे। उसके बाद कौन शिवा और कैसा शिवा। लेकिन यहां पर शास्त्री जी का जादू चल नहीं पाए, क्योंकि ये भूल गए कि हम भी इन्हीं का खून है। धोखा खाएं तो कैसे खा जाए। उसके बाद उनका झूठ सबके सामने इन्हीं की जबान से बाहर आ गया। और अब और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये इनकी सजा है जो हमने इन्हें दी है। इनसे हमने इनका सब कुछ छीन लिया है। इनका ये घर, इनकी दुकान, इनका व्यापार, इनका सब कुछ अब
हमारा यानी शिवा शास्त्री का है। फालतू की बकवास बंद कर शिवा। तेरी हिम्मत कैसे हुई चेयर पे बैठने की? पापा की चेयर है, खड़ा हो। अर्नव जी शांत हो क्या शांत हो जाओ? देख रही हो उसको क्या बोल रहा है? पापा आप खामोश क्यों खड़े हैं? कुछ बोलेंगे आप? मम्मी कुछ बोलेंगी? अब क्या हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? गुनाहगारों के मुंह में जबान नहीं होती है मेरे भाई। ये सब जो है ना, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पूरे खानदान वाले हमारे गुनाहगार हैं। कोई क्या ही कुछ बोल पाएगा। हम तुम्हें बताते हैं कि सच क्या है। सच ये है कि श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री की पूरी जायदाद के अकेले वारिस सिर्फ हम हैं। हम यानी शिवा पुरुषोत्तम शास्त्री। इन्होंने खुद वसीयत के कागजों पर साइन करके हमें ये कीमत चुकाई। कीमत? कौन सी कीमत? किस चीज की कीमत? तुम्हें जेल से आजाद करने की कीमत है ना? पापा, आपने मुझे छुड़वाने के लिए अपना सब कुछ? नहीं 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 नहीं, गिल्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम तो सिर्फ एक बहाना हो। असल में ये सब लोग अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं और सबसे बड़ी गुनाहगार है वो तुम्हारी माँ बबली देवी शास्त्री। उसने हमारी माँ को कैद रखा और हमें उनसे दूर करने की कोशिश की। उसके बाद हमारी दाई माँ को मारने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हो गई। और उसमें कामयाब नहीं हो पाई तो जिस गाड़ी में हम जाने वाले थे उसके ब्रेक फेल करवा दिए। लेकिन भगवान को यहाँ पर इनकी हरकत पर गुस्सा आ गया और उसी गाड़ी में हमारी जगह तुम्हें बैठा दिया। और अब जो भी है वो तुम्हारे सामने है। बस कर शिवा, तुमने जो कुछ चाहा मिल गया ना, तुम्हें छीन लिया ना तूने हमारा सब कुछ। ले आया ना तू हमें सड़क पर। चलिए बबली देवी जी। सामान उठाओ। सुना नहीं कहा? सामान उठाओ। अबे सुना नहीं कहा? अब कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज। पल्लवी जी इसे पढ़िए। आप पढ़ सकती हैं पल्लवी जी, हमने आपको अंग्रेजी सिखाई। आप पढ़ सकती हैं, पढ़िए। The whole Shastri family will live here as servants of Shiva Purushottam Shastri. अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है हम सब इस घर में तेरे नौकर बन के रहेंगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमका नौकर बना के रखोगे घर में? हम भी देखते हैं आपका जाने से कौन रोकता और कैसे रोकता है। श्री श्री शास्त्री जी चलिए। जाइए जाइए, शौक से जाइए, लेकिन जाने से पहले ना वो जो स्क्रीन देख जाइए। स्क्रीन पर जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है वो आदमी है जिसके हाथों से अर्नव का एक्सीडेंट हुआ है। तो अर्नव की जो जान है ना, वो इसकी जान में फंसी हुई है और इस आदमी की जान हमारी मुट्ठी में है। किसी ने भी हमारे कहे के खिलाफ जाने की कोशिश की या हमारे कहे को नहीं माना
तो इसकी जान लेने में हम एक पल भर की भी देरी नहीं लगाएंगे। और उसके बाद आपके सुपुत्र छोटे शास्त्री, जो कि अभी अभी जमानत से बाहर आए हैं, वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले जाएंगे। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? आप तो प्यार चाहते थे ना, अपनी पहचान चाहते थे, सम्मान चाहते थे, अपना हक चाहते थे ना। ये सब क्यों? अर्नब जी, आनंद भैया, झिलमिल दीदी, ये सब आपके भाई बहन है। आप इसके साथ ही दुश्मन की तरह पेश आ रहे हैं। श्रीवास्तव, आप ना बहुत भोली भाली है पल्लवी जी, और आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ना आप ही के जैसी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब लोग जो इतने भोले भाले और बेचारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेचारे हैं नहीं। ये सब के सब अव्वल दर्जे के धोखेबाज, शातिर और चालाक और बस कर शिवा, बस बहुत हो गया। मैं चुप हूं क्योंकि तुझे समझ पा रहा हूं मैं। तेरे दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ मैं। तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी सब जायज है, लेकिन क्या अर्नब, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शिवा कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, और ये सब तुम्हें जायज नजर आ रहा है? अरे ये तो जायज बोलेगा ही ना। सब कुछ खोकर अपने ही घर में हमें नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अर्नब की वजह से। इसकी आजादी की कीमत ना हमें गुलामी देकर चुकानी पड़ेगी। बस कीजिए भैया। क्या बस करो? तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब कुछ हमारे पापा की वजह से हुआ है। इन्हीं के किए की कीमत चुका रहे हैं। हमने कमाया, हमने गवाया, तुम होते कौन हम पर इल्जाम लगाने वाले? आज तक जिंदगी में हमने तुम्हें सिर्फ दिया ही दिया है, कभी कछु लिया नहीं है। इसीलिए हमसे जबान लड़ाना ही मत, समझे? और अगर हम तुम्हें इतना ही खटक रहे हैं तो तुम्हारी नौकरी लग गई है ना बंबई में। अपनी टिकट कटाओ, जाओ बंबई। हमारे बारे में मत सोच, जो होगा हम देख लेंगे। हाँ जाओ। थक चुका हूं पापा मैं आपकी इन बातों से। खुद गलत होने के बावजूद भी दूसरों को गलत ठहराने के आपके इस एटीट्यूड से थक चुका हूं मैं। ठीक है, आप अगर यही चाहते हैं तो चलिए यही सही। चला जाता हूं मैं यहां से। आज और इसी वक्त जा रहा हूं, लेकिन अपनी मां और अपनी बीवी को साथ लेके जाऊंगा। चल रहे ना आप लोग मेरे साथ? जाओ, जिसे जाना है जाओ, जा सकता है वो। अरे अंधेरे में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तो तुम लोग कौन सी चीज? जाओ जाओ। चलो पल्लवी, जाने की तैयारी करनी है। अर्नब जी, अर्नब जी, आपको अपना गुस्सा दिखाने का यही टाइम मिला था? सीरियसली? हाँ वही। अर्नब जी, आप इस वक्त जो कुछ भी करने जा रहे हैं ना, वो सही नहीं है। इस वक्त जब हमारा परिवार सब कुछ खो चुका है, जब एक दूसरे के सिवाय हमारे पास और कोई नहीं है साथ देने के लिए, आप सबको छोड़कर मुंबई कैसे जा सकते हैं? अकेला नहीं जा रहा हूँ मैं मुंबई, तो मेरे साथ में चल रही हो ना? अर्नब जी, पापा जी से गलती हुई है। गलती नहीं हुई उनसे, उन्होंने गलती की है पल्लवी। और वो बच्चे नहीं थे जब उन्होंने ये गलती की थी, और आज भी अपनी गलती होने के बावजूद भी वो मुझे ही आकर दिखा रहे हैं। जो भी हो, लेकिन अर्नब जी, वो आपके पिता और ये आपका परिवार, और आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। मेरे पिता की नजरों में मैं किसी लायक नहीं हूँ, और आज पहली बार नहीं हुआ ऐसा जब उन्होंने मुझे ये बात कही। बचपन से कहते आ रहे हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे रिश्ते को किसी बोझ की तरह उतार के साइड में रख देते हैं। मैं उनका और बोझ नहीं बन सकता हूँ।
मैं मुंबई जा रहा हूँ, अभी सवाल ये उठता है कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। अर्नव जी, शिवा सर पर बदले का भूत सवार है। अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो फिर उनसे हमें कौन बचाएगा? शिवा के ऊपर चाहे कोई भी भूत हो पल्लवी, वो मेरे बाप का बाप नहीं बन सकता। ये भूत भी उसके ऊपर से जल्दी उतर जाएगा। तुम मुझे बताओ, तुम चलोगी या नहीं? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ पल्लवी, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? हमारी बात तो नहीं सुननी मुझे कोई भी बात, मुझे बस ये बताओ तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं पल्लवी? नहीं, हम अपने परिवार को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते, और इन हालात में तो बिल्कुल नहीं। पल्लवी तुम अर्नव जी, ये मुसीबत आपकी वजह से आई है इस परिवार पर। आपको जेल से छुड़वाने के लिए, आपको बचाने के लिए पापा जी ने अपना सब कुछ शिवा सर को दे दिया, और बचाने के लिए। और मैं इस मुसीबत में फंसा कैसे पल्लवी? किसकी वजह से फंसा? पापा की वजह से। पापा की एक गलती के ने मम्मी को इतना मजबूर कर दिया कि वो शिवा को मारने के बारे में सोचने लग गई, उस गाड़ी के ब्रेक्स पे। अगर आज हम इस सिचुएशन में है ना पल्लवी, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान, पापा। समझ में आया तुम्हें? जैसा भी जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान गलत है, और वो है पापा। समझ में आया तुम्हें? आया, लेकिन अपनों की गलती को सुधारना अपनों का फर्ज होता है, और हम अपने फर्ज से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते अर्नव जी। जब तक इस घर में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। अगर तुम्हारा फैसला बदले तो आ जाना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।